हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है या अगर हमें कहीं से रिजेक्शन मिलती है तो उसका हमारा माइंड क्या रिस्पॉन्स करता है और हमें उससे किस तरह से डील कर सकते हैं। यार दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको रिजेक्शन हो गई है किसी भी हिस्से में लाइफ के, आपके एजुकेशन में, आपकी जॉब में, आपके रिलेशन में, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो इन फीलिंग्स को डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता और किसी के लिए भी नहीं होता इजी। आपको बहुत वक्त लगता है, आपका माइंड रेडी नहीं होता। तो जब फॉर एग्जांपल आपको रिजेक्शन हो गई है, फॉर एग्जांपल अभी होता क्या है आपके माइंड के साथ कि जब कोई आपको रिजेक्ट कर देता है तो पहला तो ये होता है कि आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। पहले कुछ घंटे या एक दो दिन आप कहते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो बड़ी पढ़ाई की थी, ये मेरे नंबर नहीं हो सकते, या ये जॉब मुझे नहीं मिली, मैंने तो बड़ी एफर्ट की थी। या कोई रिलेशन है तो आपने कहना है कि जी ये आदमी तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, ये इंसान मेरे साथ कर ही नहीं ऐसा सकता। आप डिनाइल के फेज़ में होते हैं। अब एक दो दिन गुजरते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है गुस्से की कंडीशन आना शुरू हो जाती है, आप एग्रेसिव होने लग जाते हैं, आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं या उस इंसान के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं जिसने आपको रिजेक्ट किया होता है। और जब दो चार दिन आप लड़ झगड़ रहते हैं तो फिर आपकी एक तीसरी कंडीशन होती है माइंड की कि वो फिर बारगेन करना शुरू कर देता है। हम अनकॉन्शियसली वो सारी और कॉन्शियसली वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं जिससे हम दूसरे बंदे की अप्रूवल हासिल कर सकें। हमें लगता है कि शायद अगर मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो अगला बंदा जो है वो वापस आ जाएगा या जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। अगर तो आप उसको ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी अगले पर्सन की तरफ से रिजेक्शन जो है वो आपकी जो है अप्रूवल में नहीं बदलने वाली, क्योंकि आप बार्गेन कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। आप उसको वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जिससे अगला बंदा जो है वो आपको दोबारा से अटेंशन देने लग जाए। जब ये वाली स्टेज गुजरती है तो उसके बाद ज़ाहिर बात, उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पाता इतनी एफर्ट करने के बाद तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं। और फिर जब आप काफ़ी टाइम डिप्रेशन में रहते हैं तो उसके बाद फाइनली आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये होता है आपके माइंड के साथ। अब इस सारे प्रोसेस में एक दिन में नहीं होता, ये एक घंटे में नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। कुछ दिन लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल होने लग जाते हैं। तो जब आप नॉर्मल होने लग जाते हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अगर किसी बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या किसी चीज़ की वजह से आपको रिजेक्शन हो गई है या कोई चीज़ आपकी पसंद की थी नहीं मिली, उस टाइम आप बेइंतहा एफर्ट कर रहे होते हैं, उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो जब आप उससे फेज़ से बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ कोई इतनी ख़ास भी नहीं थी, ये बंदा कोई इतना ख़ास भी नहीं था। होता ये है कि जब अनकॉन्शियसली आपको कोई रिजेक्ट कर देता है तो आपका माइंड जो है उस चीज़ को शायद इतना उसको पसंद नहीं करता या उस इंसान को भी इतना पसंद नहीं करता। लेकिन अनकॉन्शियसली अब वो, चूँकि आपको रिजेक्शन हो गई है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती, आपकी ईगो हर्ट हो गई है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया है। तो आप उस रिजेक्शन को अप्रूवल में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं और जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट करते हैं, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करते हैं और रिस्पॉन्स में आगे से फिर रिजेक्शन मिलती है तो वो उसको मल्टीप्लाई करती जाती है। इसी तरह से कुछ लोग जो होते हैं वो महीनों दिनों में नॉर्मल हो जाते हैं किसी भी तरह की रिजेक्शन के बाद, और कुछ लोग जो होते हैं वो सालों तक नहीं होते। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि साल दो साल गुजर जाती हैं, वो फिर वापस आते हैं और चेक करते हैं और आपसे रब्ता करते हैं और देखते हैं। वो क्यों करते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो उनको या आप खुद भी करते हैं कभी कभी लोगों के साथ, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बड़ी आपकी बड़ी एफिलेशन है उस चीज़ के साथ, जो उन लोगों के साथ, जो उस जगह के साथ। बल्कि आपका माइंड अनकॉन्शियसली ये देख रहा होता है कि कहीं अगला बंदा रिग्रेट कर रहा है, अगला बंदा पशेमान है, अगला बंदा जो है वो सोच रहा है कि भाई मैंने गलत किया। इस सेंटेंस को सुनने के लिए, इस चीज़ को फील करने के लिए या ये देखने के लिए कि अगला बंदा कितने बुरे हालात में, ये फील करने के लिए आप दोबारा आते हैं, ये चेक करने के लिए आप उसको दोबारा आते हैं। इसलिए नहीं होती कि आपको बड़ी अटैचमेंट है आप चेक करने के लिए आ रहे हैं, जस्ट आप ये देखने के लिए आते हैं कि अगला बंदा रिग्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अगला बंदा रिग्रेट कर रहा होता है या कह देता है तो आपको जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाती है और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। फिर वो इंसान आपको नहीं चाहिए होता है, फिर वो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती हैं। तो समझने की ज़रूरत यह है कि ये जो प्रॉब्लम है ये दूसरे बंदे में नहीं है। तो रिजेक्शन में, अगर रिजेक्शन होती है तो नॉर्मली आपको पेन होती है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, थोड़े टाइम के बाद आप स्टेबल हो जाते हैं। तो अब उसका तरीका क्या है कि अगर आपको रिजेक्शन हो गई, बजाय कि पूरी एनर्जी अगले बंदे को राज़ी करने में लगा दें या अगली चीज़ को लोगों के पीछे फिरने में लगा दें, आप अपनी तवज्जो अपने ऊपर करें। सबसे पहले तो ये एनालाइज़ करें कि जो मेरी फेलियर या रिजेक्शन हुई है उसकी वजूहात क्या हैं। अगर तो उसकी कोई ग्राउंडेड रीजंस हैं तो उनके ऊपर काम करें, और अगर नहीं है तो बस उसको छोड़ दें फॉर एग्जांपल। और दूसरा ये देखें कि क्या वो चीज़ या वो इंसान इतना ज़रूरी भी है कि आप उसके ऊपर इतनी तवज्जो दे रहे हैं।
उसकी बजाय अपने ऊपर तवज्जो दें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, और ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो रिजेक्शन ना मिले, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें। तो मेरे ख्याल में मैं अपनी समझ के मुताबिक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। बट प्लीज़ याद से कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे इतने ज़्यादा कमेंट किए। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।